टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों भारत की K5 फाइल्स, दोस्तों ये मिसाइल 2020 में बनकर तैयार हो गई थी, मगर DRDO ने इसे ऑपरेशन में लाने से जस्ट पहले दोबारा से इसकी डेवलपमेंट पर काम करने का फैसला लिया। सन 2020 में इसकी टेस्टिंग सफलतापूर्वक कर ली गई थी। सन 2022 में इसकी टेस्टिंग का अंदेशा जताया जा रहा है। आपको बता दें कि शॉर्ट रेंज में नहीं बल्कि लॉन्ग रेंज में टारगेट को तहस महस करने के लिए बनाई गई है और ये एक सबमरीन लॉन्चर बैलिस्टिक मिसाइल यानी इसे सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से 6000 किलोमीटर तक हो सकती है। बताया जा रहा है कि मिसाइल अपनी क्लास की फास्ट मिसाइल साबित होगी। फैक्ट नंबर 2, आंध्र प्रदेश सरकार ने गोचर बीमारी से ग्रस्त 2.5 साल की एक लड़की के उपचार के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस संबंध में जारी एक प्रेस के अनुसार डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनासीमा के जिलाधिकारी हिमांशु शुक्ला ने लड़की के इलाज के लिए रविवार उसके परिवार को 13 इंजेक्शन का पहला सेट सौंपा। उसे कम से कम 52 इंजेक्शन लगने हैं और हर इंजेक्शन 1.25 लाख रुपए का है। गोचर बीमारी में चर्बी बनने के कारण व्यक्ति के हड्डियां और यकृत पर असर पड़ता है तथा उसके अंग बड़े हो जाते हैं, जो कि यह परिवार इलाज का इतना अधिक खर्चा उठाने में असमर्थ था। इसीलिए उसने मुख्यमंत्री से उनके हाल ही की कोनासीमा यात्रा के दौरान सहयोग की अपील की थी। मुख्यमंत्री ने न केवल लड़की के इलाज के लिए बल्कि उसकी पढ़ाई और अन्य जरूरतों के लिए भी धन देने का वादा किया। फैक्ट नंबर 3, रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा किए जाने के बाद से यूक्रेनी सेना आक्रामक रुख अपना रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेनी बलों ने देश के दक्षिण इलाके में अपनी सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। सोमवार को यूक्रेनी सेना ने रूसी डिफेंस लाइन को भेदते हुए निप्री नदी के किनारे तेजी से बढ़त हासिल की है। यूक्रेनी सेना की इस बढ़त से हजारों रूसी जवानों पर भूख से और हथियारों की कमी से मरने का संकट मंडरा रहा है। दरअसल यूक्रेनी सेना ने जिस निप्री नदी के किनारे बढ़त हासिल की है, उसी रास्ते से रूसी सैनिकों के लिए सप्लाई आती है और अब रूसी सैनिकों पर सप्लाई का संकट मंडरा रहा है। फैक्ट नंबर 4, दिग्गज बिस्किट कंपनी ने की बड़ी डील, 9.2 करोड़ में खरीदी केन्या की केनेफ्रिक बिस्किट में हिस्सेदारी। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने केन्या की केनेफ्रिक बिस्किट लिमिटेड में नियंत्रित हिस्सेदारी हासिल कर ली है। खाने पीने के सामान बनाने वाली कंपनी ने साथ ही कैटलिस्ट ब्रिटानिया ब्रांड्स लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है। सूचना के अनुसार कंपनी ने पूर्ण स्वामित्व वाली ब्रिटानिया एंड एसोसिएट प्राइवेट कंपनी लिमिटेड ने केनेफ्रिक बिस्कुट लिमिटेड में 51% की नियंत्रित हिस्सेदारी हासिल कर ली है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने यह चेहरा तो देखा ही होगा। ये है ओसिटा इहेमे, जो नाइजीरिया के सुपरस्टार है, जिन्होंने हमें अनगिनत मीम्स दिए। वास्तव में ये 38 साल के हैं, लेकिन दुर्लभ बीमारी की वजह से इनकी शक्ल बच्चे जैसी दिखती है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों कुछ दिनों पहले अंटार्कटिका के आसमान को नीले की बजाय गुलाबी रंग का देखा गया। बाद में बताया गया कि आसमान का रंग ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से बदल गया था। आसमान का ये रंग बेहद विचित्र था, जैसे कि किसी छाया ने पूरे इलाके को घेर लिया हो। हालांकि यह एक दुर्लभ घटना है, लेकिन गुलाबी दिखने वाला आसमान पूरी तरह से प्राकृतिक था। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपने यह गाना तो सुना ही। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। लेकिन क्या आपने यह सोचा है कि यह गाना किसने गाया है? इसे मध्य प्रदेश के मंडला में रहने वाले श्याम बेगारी ने गाया है। वे पेशे से टीचर है। यह गाना नगर निगम की कचरे वाली गाड़ी में इसलिए बजाया जाता है कि लोगों को यह पता लग सके कि कचरा गाड़ी आ गई है, इसीलिए ये गाना उसमें बजाया जाता है।